हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जो जिज्जी हैं वो कल कह रही थी, छोटी बच्ची हो क्या, बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो आप कैसे कर सकती हो, मैं तो दो छोटे छोटे बच्चे की माँ हूँ, लेकिन आप लोगों के तो बच्चे इतने बड़े बड़े हैं, 15-16 साल की आपकी लड़की है और आप लोग मेरी बातों में आ जाते हो, ऐसा कैसे हो जाता है। तो बहुत सारी बातें जो दीदियाँ हैं उन्होंने की थी और हमसे बहुत सारे पॉइंट्स मिस हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन सारे पॉइंट्स को, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो पहले तो बात करते हैं कि क्या सबूत आए और क्या आएंगे। आपको लगता है आएंगे? हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, जो भी रिएक्शनिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि कोई भी सबूत नहीं आने वाले हैं और ना ही आएंगे। हालांकि कल जब से जो है धमकी दी गई है एक्सपीआर चैनल की तरफ से कि मैं सारी चीज़ें खोल कर रख दूंगी, मैं सारी चीज़ें खोल कर रख दूंगी, तब से अगर आप नोटिस करो तो सबकी लंका लगी हुई है, सब अंदर ही अंदर घबरा रहे हैं। कोई धमकी दे रहा है कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगी, जो कि जिज्जी ने कहा। आंटी जी के भी सुर थोड़े से ढीले ढीले हो गए थे। आंटी जी काफ़ी कुछ बोल रही थी कि जीभ निकालूंगी या तड़ियाँ निकालूंगी, पता नहीं क्या क्या वो बोल रही थी। तो सबके सुर थोड़े थोड़े से ढीले हुए थे, लेकिन 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 इन्होंने अपने जो सेनापति हैं उनको आगे कर दिया था, और सेनापति ने कहा है या तो माफ़ी मांगो या तो प्रूफ्स लगाओ। अब ना तो माफ़ी आई और ना ही प्रूफ्स, लेकिन हमारे सामने एक वीडियो ज़रूर आया जो फिर से इस ओर इशारा दे रहा है कि समझौता एक्सप्रेस हो चुका है। जी हाँ, फिर से समझौते वाली बू आई। ऐसा लगा कि अब मैं फिर से, उन्होंने बोला कि मैं इस कंट्रोवर्सी में बात नहीं करूंगी, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ नहीं करना है, नया साल है, एंजॉय करो। उनकी रील्स आ रही हैं बकायदे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं इस कंट्रोवर्सी पर कुछ नहीं बोलूंगी। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जब कंट्रोवर्सी करनी नहीं है, कंट्रोवर्सी पर बोलना नहीं है, तो धीमे धीमे से जो तीलियां हैं, जो काड़ियां हैं, वो क्यों लगाई जाती हैं। अब देखो, कल माता जी लाइव लेकर बैठी। माता जी के लाइव का मकसद आप सभी जानते थे कि लाइव लाइव करने का मतलब उनका ये था कि भाई जैसे तैसे एक कंट्रोवर्सी भड़काई जाए, चिंगारी लगाई जाए, क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, और व्यूज़ को अप करने के लिए हमेशा ये लोग कुछ ना कुछ कांड करते हैं। तो माता जी की पूरी लाइव कंप्लीट भी नहीं हुई थी और यहाँ से इनको काफ़ी गुस्सा आ गया, ये लाइव लेकर आ गई और फिर यहाँ पर धमकी देने लगी कि मैं कुछ कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। और आज के दिन उनका व्लॉग आता है कि अब मुझे इस कंट्रोवर्सी पर बात नहीं करनी, और यही कारण है कि लोग इनसे धीमे धीमे पीछे हट रहे हैं और इनको जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जिज्जी की बात करें तो जिज्जी ने भी अपनी तरीके से धमकाया है। जिज्जी ने कहा है कि हम लीगल नोटिस भेजेंगे, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन बहुत सारी बातें जिज्जी ने इसी बीच की थी। अगर आप उन पर ध्यान फरमाया हो, अगर आपने, तो ज़रूर, अगर नहीं फरमाया है तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करती हूँ। तो जिज्जी ने कहा कि वो जो सामने वाली है वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बहुत सारे व्लॉग्स, बहुत सारे वीडियोस बना चुकी थी। अब हुआ क्या था कि वो भी बराबर से इनको जवाब दे रहे थे, मतलब एक्सपीआर को जवाब दे रहे थे, बहुत कुछ सुना रहे थे, जिससे वो भी परेशान हो रही थी। मतलब जो पीआर दूसरों को की नाक में दम करने के लिए खड़ी की गई थी, जिनसे ये कहा गया था कि हम आपकी वीडियोस शेयर करेंगे, अगर आप जो है कुछ भी मतलब बनाते हो हमारे सपोर्ट में तो हम शेयर करेंगे, अंदर की बातें भी बताई जा रही थी। वो आपको स्टोरी तो पता होगी ना कि एक औरत के लिए ये फैलाया गया था कि वो जो है पिल्स खरीदती थी, फिर वो बॉटल में डालकर वहीं जो है मेडिकल स्टोर पर ही चालू हो जाती थी, दवाइयाँ लेना करने लगती थी। इस तरीके के नरेटिव सेट किए जा रहे थे, और एक पीआर, यही वाली पीआर ने ये भी बोला था कि मेरे पास प्रूफ्स है, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं लाकर रख दूंगी। ये सब भी पैनल पर बोला गया था। तो ये एवं ही तो नहीं फैल रहा था, ये फैल जब से रहा था, जब से ये सब जो है ना, इन्होंने संगठन बनाया था। संगठन बनाकर जब से ये लोग अटैक करने लगे थे कुछ 2-4 लोगों के ऊपर, तब से ये वाले जो नैरेटिव है वो फैल रहे थे। तो ये लोग अंदर ही अंदर बात कर के बना रहे थे। तो जब जो है ये परेशान होने लगी कि मैं आपके कहने पर किसी को ट्रोल कर रही हूँ, किसी पर मैंने रिएक्शन दिया है, वो मुझे बराबर से दे रही है, पलटकर जवाब दे रही है, तो फिर मैं क्या करूं, मैं भी परेशान हो रही हूं, है ना। तो इन्होंने जब उनसे सजेशन मांगा तो सामने वाली बंदी ने बोला कि तुम हुलिया हुलिया पर वीडियो बनाओ, क्योंकि वो इससे परेशान हो रही है और तुम जितना बनाओगी तो वो और ज्यादा परेशान होगी। तो इन्होंने उसको सजेशन दिया था, और वहां से उसने भी सजेशन बिल्कुल खुले हाथों से लिया। उसने भी हुलिया हुलिया डांस किया, उसने तो और भी थोड़े बहुत अपनी चीजें ऐड ऑन की थी, तो ये किया। तो जिज्जी का कहना है कि मैंने अगर तुमसे कह दिया था, आज तुम बोल रही हो कि तुम्हारे कहने पर मैंने वीडियो बनाया है, तुम्हारे कहने पर मैंने हुलिया हुलिया डांस कर दिया, तो तुमने किया क्यों? क्योंकि तुम तो छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से बड़े हैं, तुम में तो और ज्यादा समझदारी है, मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तुम मुझसे कैसे मैनिपुलेट हो गई, ये जिज्जी कहना चाह रही थी। फिर उसके बाद जिज्जी ने सामने वाले की पोल पट्टी खोलनी चालू की। जिज्जी का कहना है कि सामने वाली ना गालियां देती थी वो आंटी को, जिनसे आज इनकी दोस्ती है, मतलब वही जिनके लिए हुलिया हुलिया डांस हुआ था। तो इनका कहना है कि उनको गाली देती थी, ऐसे बोलती थी, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मेरी आप चैट्स देख लो जिसमें मैं मोटिवेशनल टॉक के नाम पर चुगलियां लगा रही थी, चुगली चपाटियां कर रही थी, वहां भी देख लो, कोई भी मुझे कंप्लेन
कंप्लेन करता है या कोई भी मुझसे बुराई करता है किसी की, तो मेरे मुंह से तो गालियां कभी निकलती ही नहीं है। मेरे मुंह से प्राइवेट पार्ट्स के नाम आराम से निकलते हैं, चाहे वो लड़की का प्राइवेट पार्ट हो, चाहे वो मेल प्राइवेट पार्ट हो, उसका नाम ईजिली निकल जाता है। ईजिली मेरे छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, वही छोटे छोटे बच्चे, उनके सामने मैं ईजिली बोल देती हूँ। मेल के प्राइवेट पार्ट का नाम कई बार बोलती हूँ, औरत के प्राइवेट पार्ट का नाम कई बार बोलती हूँ, मैं सब कुछ बोल लेती हूँ। और मेरा भाई गाली दे रहा होता है, मेरा भाई दूसरों के परिवारों को मार रहा होता है, मेरा भाई अपने प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा करके बोल रहा होता है यहाँ के बाल नहीं उखाड़ सकते हो, मेरा भाई जो है वो बोलता है अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर के आओ चूस लो, मतलब अलग अलग भाइयों के अलग अलग स्टेटमेंट है। तो मैं हंसती हूँ, कैमरा ऑफ करके तालियां बजाती हूँ, लेकिन मुझे गाली देनी नहीं आती गाइज, मुझे बिल्कुल भी गाली देनी नहीं आती है। मैं तो ज्यादातर यही बोल देती हूँ कि पागल है, पागल है, पागल है, इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पाती हूँ, इससे आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। ये दीदी के स्टेटमेंट है, ये दीदी के स्टेटमेंट था कि मैं पागल से आगे तो बोल ही नहीं पाती हूँ। बट ये जो सामने वाली बंदी है, ये गाली दे रही थी, ये तो बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी, और ये गालियां लेकर बता रही थी। अब जो गाली देता नहीं है, जिसके मुंह से पागल से ज्यादा कुछ निकलता नहीं है, वो सामने वाले की गालियों को बार बार रिपीट कर रहा था कि सामने वाली ने ये गालियां दी हैं। और जिज्जी आज जो है कंप्लेन कर रही है कि सामने वाली तो ऐसे बोलती थी, अगर आप इतनी अच्छी थी, इतनी दिल की अच्छी थी, तो उस टाइम पर ही आपको ये चीजें एक्सपोज करनी थी कि वो सामने वाली तो गाली देती है, गाली देना तो मेरा मतलब आदत है नहीं है, और ये तो बहुत गंदी बात होती है। तो वो जो सब सामने वाली गाली दे रही थी और आपके सपोर्ट में वीडियो बना रही थी, तो आप भी छोटी बच्ची हो क्या जो आप उसकी सारी बातें सुन रही थी और आप उस टाइम पर आवाज नहीं उठा रही थी? आज आपके परिवार को एक्सपोज किया जाने लगा तो आप आवाज लेकर, झंडा लेकर, सब लेकर आ गई, और आज आपको उसकी 10 खामियां नजर आने लग गई क्योंकि अब वो आपके सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रही है। माता जी वहां लाइव में बैठकर बोल रही हैं कि मैं तो जानबूझकर कमेंट लाइक और वो सब कर रही थी क्योंकि मैं सामने वाले को मतलब परेशान करना चाहती थी, या सामने वाले को मैं पोक करना चाहती थी। ये माता जी के स्टेटमेंट्स है। और माता जी की एक बात और, मुझे माता जी पर ये विषय पर बहुत बात करनी थी। माता जी को एक नाम दिया गया था लिपस्टिक माता, लिपस्टिक मॉम, काफी लोगों ने दिया था, काफी लोग यही नाम से उनको बुलाते थे। माता जी ने कभी कंप्लेन नहीं की। इवन एक बार तो उन्होंने, जब ये नाम उनको मिला था, उन्होंने अपना एक मेकअप वीडियो शूट किया था। उस मेकअप वीडियो में छोटू रिकॉर्ड कर रहा था, और उस व्लॉग में वो अपने छोटू से पूछ रही थी, तुम जानते हो मुझे वाईटी पर क्या नाम दिया गया है, मुझे किस नाम से पुकारा जाता है? फिर वो लिपस्टिक निकालती है और कहती है लिपस्टिक लिपस्टिक, ऐसे करती है। उसको 2-3 बार उन्होंने ऐड किया था, मतलब 2-3 बार रिपीट मोड में उसको डाला था। लेकिन माता जी को अगर कोई राजमाता बोलता है तो माता जी को वो अपमानजनक लगता है। लिपस्टिक माता नहीं अपमानजनक लगा, लिपस्टिक मॉम जो बोला जाता था उनको, वो अपमानजनक नहीं लगा माता जी को। माता जी को अपमानजनक क्या लग रहा है? राजमाता बोलना। अगर आप उन्हें राजमाता बोलो तो उन्हें काफी ज्यादा मिर्ची लग जाती है, और वो बोलती है कि अगर हम राजमाता हैं तो तुम दासियां हो। माफ करो माता जी, आपकी जो दासियां थी ना, वो आज आपकी ही पोल पट्टी खोल रही हैं, आपको ही एक्सपोज करने की बात कर रही हैं। आपके जो रिकॉर्डिंग्स है वो उनके पास है। बस दिक्कत इतनी आ रही है कि आप लोग इतना धमका रहे हो, इतना डरा रहे हो बैक पैनल, आप पुलिस का और इसका लीगल का इतना ज्यादा मतलब धमकी चला रहे हो ना, कि अभी तक वो सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन जिस दिन सामने आया आप लोग मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे, ना अपने ही घर में और ना ही सोशल मीडिया के ऊपर। इसलिए आपको इतनी मिर्चियां लग रही हैं, इसलिए कल आपके सुर एकदम से हाई था और फिर धीमे 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 डाउन होता गया कल लाइव में। और आज आप बोल रही हो कि मतलब आज विक्टिम कार्ड खेल रही है माता जी। माता जी का हमेशा का है, पहले जब वो हाइपर होकर कुछ चीज़ें कर देती है, व्यूज़ के उसमें बढ़ चढ़ कर कुछ योगदान दे देती हैं, व्यूज़ के लिए कुछ कर देती हैं, उसके बाद फिर विक्टिम कार्ड खेलती हैं। आज बोल रही थी कि मुझको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं क्योंकि कल रात में हमने लाइव करी, फिर हम बहुत देर तक जगते हैं। तो माता जी क्यों जगते हो, क्यों आप पैनल पैनल भटकते हो, क्यों सुनते हो? आज माता जी को चक्कर आ गए थे, तो आज माता जी बता रही थी कि पूछे, और उसके लिए बुलाया गया था वो अंकल, ऑफिस मतलब स्कूल से किसी को ले आए थे। आज तो अंकल जी से रोटियां बनवा कर, मतलब अलग ही व्लॉग, अलग ही दिशा में भागा आज का व्लॉग। आज का व्लॉग बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं था। रात में इन लोगों को पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है, पता नहीं ऐसा क्या, थोड़ा थोड़ा सा सर्दी है ना, तो थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल तो कुछ रात में अजीबो गरीब हो जाता है। दीदी जी चेस खेलते खेलते लाइव आ गई क्योंकि दीदी जी के ऊपर ये एलिगेशंस लग गए थे कि दीदी के कहने पर हमने वीडियो बनाया। दीदी अब बुराई कर रही है कि वो गाली देती थी, इतनी गंदी औरत थी, लेकिन दीदी जी उससे दोस्ती बनाई थी क्योंकि दीदी जी को, जगत दीदी को भी तो करवाना था ना बदनाम सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनकी धज्जियाँ उड़वानी थी जो ऑलरेडी उड़ रही थी, और ज़्यादा करवानी थी, तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए था। इस पूरी फैमिली को ये प्रॉब्लम थी कि अकेले हमारी ट्रोलिंग हो रही है, जगत दीदी की नहीं हो रही है, या अकेले हम पर रिएक्शन बन रहा है, जगत दीदी को इतना ज़्यादा कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। तो उनको इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो नहीं योगदान दे रही थी कंट्रोवर्सी में, नहीं बोल रही थी कुछ भी। आप लोग कंट्रोवर्सी को से पीछे हट ही नहीं रहते, आप एक को छोड़ते हो एक को पकड़ते हो, आज तक चल रहा है आपका, कंटिन्यूसली चल रहा है। एक को छोड़ोगे एक को पकड़ लोगे, उससे कंट्रोवर्सी करोगे ही करोगे।
तो उस समय दीदी को सारे पीआर चैनल वाले सब अच्छे लग रहे थे। आज सबकी बुराइयां, आज सब गालीबाज हो गए, आज गाली भी देते हैं। आज जो नए खड़े हैं कल वो भी खराब होंगे, है ना। लेकिन इनके पास एक कोई है जिसकी बदौलत ये सारे के सारे उछलते हैं, बस उछाल मार रहे हैं। लेकिन हर किसी का एक ऊपर भी होता है, हर किसी के ऊपर। तो ऐसा भी कोई आएगा, ऐसा भी कोई टकराएगा। काशिद से मुद्दा भटकाना था, तो ये जो 4 स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब जो भी हो रहा था, इसको मैनिपुलेट करके पीआर की तरफ जोड़कर, एक्स पीआर की तरफ मोड़कर, उनको ब्लेम करके कहीं और मुद्दा ले जाया जा रहा है, कुछ और किया जा रहा है। अब जब इस वाले मुद्दे में फंस गए ये लोग, जब वो 4 स्क्रीनशॉट आ गए थे ना, जिज्जी का नाम आने लग गया था, तो फिर मैनिपुलेट करके जो है एक्स पीआर पर गए ये लोग। अब क्या हो रहा है कि अब जब इनकी फिर से पोल पट्टी खुल रही है, तो अब इनको एक और मुद्दा मिल गया है, इनको एक धार्मिक मुद्दा मिल गया है जिस पर ये खेल रहे हैं। हालांकि वो जो स्टेटमेंट मैंने सुना, बहुत गंदा वो स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने अपने कम्युनिटी पर शेयर किया है। फ्लो में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है, स्पेशली लाइव में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन बोल कौन रहा है, बोल कौन रहा है, आवाज़ कौन उठा रहा है? वो लोग उठा रहे हैं जो टाइम टू टाइम भगवान का अपमान करते आए हैं, जो पहले कसम खाकर बोलते हैं, देवी जी की कसम खाकर, छठी मैया की कसम खाकर, दुर्गा माई की कसम खाकर कंट्रोवर्सी की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। और जब इन पर लीगल एक्शन की तलवार लटक जाती है, इनके ऊपर लीगल हो जाता है, जब 4 तरीके की बातें होने लग जाती हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि मैंने सब कुछ मैनिपुलेट किया हुआ था, सब कुछ जो है मैंने मॉब्ड था, सब कुछ मैंने जो है क्रिएट किया था, एआई का मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मैंने एआई से क्रिएट किया था। और फिर वो जो कसम है, जो भगवान की कसम और जो भी खाई होती हैं, उनको ख़राब ये कर देते हैं। त्योहारों पर इनके घर पर क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। हर वक्त जब भी कोई तीज त्यौहार होता है, इनके घर पर नॉनवेज बनता है। तो इनके ये किस मुँह से बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, फ्लो में बहुत गलत बोल दिया गया, लेकिन आप होते कौन हो आवाज़ उठाने वाले, जब आप खुद ही 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, है ना। और ये जो हैं खुद पोकिंग कर रहे हैं, 2 से 3 दिन से मैं देख रही हूँ, जो बोल रहे हैं कि सामने वाली ये कर रही है, सामने वाली लाइव कर रही है। पहले इनकी माता जी लाइव करें तो जवाब लेकर वो आए, फिर वो जवाब लेकर आए तो बेटी जी यहाँ से लाइव आ जाती हैं और बोलती क्या है कि लाइव लेकर आ गई, हमें आना पड़ गया, हम आना नहीं चाहते थे, ब्ला ब्ला करती हैं ये लोग। जबकि हर चीज़ की शुरुआत यही करती है, नींव यही रखती है, पोकिंग यही करती है। इन्होंने ही पोक किया था सामने वाले को थंबनेल और टाइटल में कि जूती ना पैर में ही अच्छी लगती है, उसको सर पर बैठा लिया हम लोगों ने, बहुत गलत किया। तो ये क्या पोकिंग नहीं होती है? ये सामने वाले को टारगेट करना नहीं होता है। मतलब ये हर तरीके से सामने वाले को पोक कर सकते हैं, सामने वाले को नीचा दिखा सकते हैं और फिर जो है ये बोलेंगे, सारा ब्लेम भी उन पर ही शिफ्ट करेंगे और कहेंगे कि ये हमें मजबूर कर रही है, हम तो वीडियो बनाना ही नहीं चाहते थे। नहीं, आप वीडियो भी बनाना चाहती हो, आप जो है कंट्रोवर्सी भी करना चाहती हो, आप लाइव भी करना चाहती हो और इसको मजबूरी का नाम देते हो आप लोग। आप अपने चैनल से नहीं करते तो कहीं और चैनल पर जाकर करते हो, बट आप चुप कभी नहीं रहते। आपको तो मौका चाहिए ही रहता है कि कब ऐसा कोई जो है ना तीर फेंका जाए जिस पर आप जो है ना पूरा फैमिली आकर खेलने लग जाओ। तो वही हुआ था, कल पूरी फैमिली खेल रही थी। आप बोलते हो कि कम सब्सक्राइबर्स वालों को मुंह नहीं लगाते, ये नहीं लगाते। आंटी जी बोल रही हैं 3-3 4-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हो और हम पर जो है बोलते हो, हम पर रिएक्शन बनाते हो। 3-3 4-4 सब्सक्राइबर्स वाले तुम्हारी औकात क्या है? अरे सबकी अपनी अपनी औकात है, आप अपनी औकात देखिए। अगर आपको लगता है कि 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स वालों की कोई औकात ही नहीं है, तो फिर उन लोगों से आप झगड़ने क्यों आती हो? उन लोगों को जवाब क्यों देने आती हो? उन लोगों से बहस करने क्यों आती हो? उन लोगों से कंट्रोवर्सी करने क्यों आती हो? जब उनकी औकात ही नहीं है आपकी नज़रों में, तो आप ऐसे लोगों से लड़ झगड़ क्यों रहे हो? क्यों सफाई दे रहे हो? जब आपकी 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स वालों से कोई मतलब नहीं है, आप उनकी कोई औकात नहीं समझते हो, तो फिर इन्हीं 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स वालों के वीडियो आप शेयर क्यों कर रहे थे? अपने चैनल से शेयर क्यों कर रहे थे? इनको आपको जवाब क्यों देना पड़ता है? और नए नए आप चैनल पैदा क्यों करते हो? क्योंकि जब नए चैनल पैदा होते हैं तो वो 100-200 और ऐसे ही स्टार्ट होते हैं ना, जीरो से ही उनके स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब उनके लिए भी आपकी सेम इज्जत है, आप सबको सेम तराजू में तौलो ना। फिर नहीं, आपके सपोर्ट में बनेंगे तो 2000-4000 वालों को भी आप सर पर बैठा लोगे। तब तो आपके लाइव में कोई रिएक्शन चैनल वाला कमेंट कर दे जिसके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपके सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए तैयार है और वो रिएक्शन चैनल वाला है, तो आप उसको ऑडियंस से पहले प्रेफरेंस देते थे, उसको पहले आप आंसर करते थे अपने लाइव में। ये चीज़ बोली भी आपके खुद के सब्सक्राइबर्स ने, तो आप क्लास तो बताइए मत। अब रही गिफ्ट वाली बात, गिफ्ट वाली बात का बहुत ज़्यादा मुद्दा बन रहा है, जबकि मैंने इनके एक्स पीआर के मुंह से गिफ्ट का नाम तो सुना ही नहीं। पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ये ले जाया जा रहा है। अब इस गिफ्ट वाले मुद्दे से ये इतना भड़क गई कि कह रही है हम गिफ्ट्स पहुँचा देंगे, हमें नहीं चाहिए। वो आपका कॉल है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सामने वाला भी कोई चीज़ जो देखो, जो रिस्पेक्टेड फैमिली से होगा वो देकर बोलेगा नहीं और वो वापस लेगा भी नहीं। अगर आप दे भी दोगे, पहुँचा भी दोगे, तो वो उसको यूज़ करेगा नहीं। वो आपका कॉल है, आपको क्या करना है। लेकिन आप एक रिएक्शन चैनल वाले से इतना मतलब अकड़ रहे हो, जवाब दे रहे हो। आपके खुद के लाइव में, आपकी बेटी की लाइव में एक आपकी ही सब्सक्राइबर ने आकर ये चीज़ बोली थी कि ये जो फैमिली है ना, ये केवल गिफ्ट पर ही खुश हो जाती है, ये गिफ्ट लेकर ही खुश हो जाती है और प्रमोट कर देती है। ये इज्जत है आपके खुद के सब्सक्राइबर्स की नज़रों में आपकी।
तो आप पहचानिए कि आपको मतलब ऑडियंस किस तरीके से तोलती है, किस तरीके से देखती है। ये दूसरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मतलब क्या ऑडियंस आपके बारे में सोच रही है। जब ऑडियंस, आपकी खुद की ऑडियंस ये बोल रही है, जो अप्रिशिएट कर रही थी आपको कि मतलब आप लोग बहुत अच्छे हो, ये हो, वो हो, फिर वो अपने चैनल्स प्रमोट करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरी एक और फ्रेंड है, उसका भी चैनल है और वो बोल रही थी कि हम इनसे मिलेंगे, हम केवल इनको गिफ्ट दे देंगे, ये लोग तो गिफ्ट में ही खुश हो जाते हैं और प्रमोट कर देते हैं, तो ये लोग तो ऐसे ही हैं, गिफ्ट में ही खुश हो जाते हैं। तो समझ जाइए कि आप जो 3-4 हज़ार वाले सब्सक्राइबर्स वालों को नीचा दिखा रही हो, आपके खुद के ऑडियंस के नज़रों में आपकी क्या इज्जत है। गिफ्ट पर बिकने वाले व्लॉगर्स, गिफ्ट पर प्रमोशन करने वाले व्लॉगर्स, और ये तो सबने देखा ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पता नहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, बड़े अजीबोगरीब लोग भी हैं। अभी मैंने देखा है इनके जो दीमक भाई साहब हैं, उनका व्लॉग, चिट्टू रानी के भाई साहब, उनका मैंने एक व्लॉग देखा था। थंबनेल कुछ ऐसा था कि आंटी की लाइव रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। पता नहीं, मैंने कहा क्या हो गया भाई, कल ही तो लाइव की थी आंटी जी ने, अब कौन सी लाइव रिकॉर्डिंग, कौन सी क्या आ गई। मतलब मैंने वो वीडियो जाकर देखा, कुछ भी नहीं था। आंटी जी ने, यही जो हमारी अप्सरा ताई जी हैं, इन्होंने फ़ोन किया हुआ था उनको, दीमक जी को, और ये पूछा हुआ था कि पत्नी कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि वो पेट से है ना, वो जल्द ही माँ बनने वाली है, तो उसको उसकी हालचाल ले रही थी, उसके बारे में बात कर रही थी। उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग भी छाप मारी आंटी जी के फोटो के साथ, मतलब ब्लॉग में भी फोटो लगाकर उनकी रिकॉर्डिंग सुना दी। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट होता है प्रेगनेंसी और शादी, मतलब लोगों को पसंद आता है और बहुत ज़्यादा चलने वाला कंटेंट यही है आजकल। आजकल सबसे ज़्यादा अगर व्लॉगिंग की कैटेगरी में कोई कंटेंट चलता है तो प्रेगनेंसी और शादी, है ना। उस पर भी उस बंदे को जो है दूसरे परिवार का सहारा लेना पड़ रहा है। अपनी थंबनेल पर तो डालता ही रहता है वो कि मेरी पत्नी को दर्द हुआ, रात में ये हुआ, मैंने पैर दबा दिया, उसका थंबनेल निकाल कर, पता नहीं वो अजीबोगरीब वो हरकतें करता है। उसके बाद भी उसके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे क्योंकि हरकतें ही अजीब हैं, व्यूज नहीं बढ़ रहे। तो अब उसने सोचा कि इस कंट्रोवर्सी में मैं भी थोड़े से हाथ धो लेता हूँ। तो लप्पू जी जो बोलते हैं कि फलाना आ गया कंट्रोवर्सी में हाथ धोने, ढिमकाना आ गया कंट्रोवर्सी में हाथ धोने, जिनका कोई मैटर नहीं है वो भी आ गए, तो इनको भी बोलिए ना जो ये आ गए। लेकिन आप इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपके चाटुकार हैं। आप जब तक नहीं बोलते जब तक आप लोगों के चाटुकार रहेंगे। जब आपका चाटुकारिता करना बंद कर दी जाएगी तो आपके वो गहरे दुश्मन हो जाएंगे और फिर आप हर जगह उनकी ट्रोलिंग करवाएंगे। ये आप लोगों का काम है। कौन सा ऐसा ब्लॉगर है जो कि मतलब पीआर चैनल्स रखता है अटैक कराने के लिए दूसरे रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। हालांकि सारे जो व्लॉगर्स होते हैं उनकी पीआर वीआर टीम होती है, वो बस कमेंट्स करवाते हैं। कमेंट्स वो ऐसे कराएंगे कि मतलब आपको अगर हेट कमेंट्स आने लगेंगे आप खुद ही पीछे हट जाओगे कि ठीक है रहने दो यार, हेट कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं बनाते इस पर वीडियो, है ना। ये करते हैं काफ़ी लोग, कई नए रिएक्शनिस्ट के साथ ये किया जाता है। जब नए रिएक्शनिस्ट को हिट ज़्यादा मिलने लगता है तो वो सोचता है चलो हटाओ छोड़ो, है ना। पुराने चावल ऐसा नहीं करते खैर। लेकिन आप तो 2-3-4 कदम आगे हो, आपको तो कुछ चाहिए हैं पाले हुए, है ना। हमेशा आप बोलते हो, लास्ट टाइम भी आपने ही इन लोगों को बुलाया था। आज जिनकी आप इंसल्ट कर रहे हो ना, इनको आपने ही बुलाया था। याद दिला दूं, आप शायद थाईलैंड गए हुए थे, तब आपकी एक रिएक्शनिस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा तू मैं चल रही थी, तब आपने आवाज़ लगाई थी कि मैं शेयर करूंगा, मेरे ऊपर वीडियो बनाइए, मैं जो है आपकी वीडियो शेयर करूंगा, मेरे नाम का टैग यूज़ करिए, मुझे टैग करिए, अगर मुझे, मैं आपका वीडियो देखूंगा और मैं पर्सनली देखकर उसको शेयर करूंगा। ये आपने आवाज़ लगाई थी रिएक्शन वालों को, और उसके बाद से ये सब सारे आपके सपोर्ट में आए थे और आपने, आपकी फैमिली में से काफ़ी लोगों ने शेयर भी किए थे उनके वीडियोज़, तो आपने आवाज़ लगाई थी। आज आप कह रहे हो कि टैग करोगे तो स्ट्राइक पड़ेगी, मेरा नाम यूज़ करोगे फिर देखो तो करके, तो मतलब आपकी ये क्या पैतरे होते हैं कि पहले आप यूज़ करो, आप मेरे टैग्स यूज़ करो पहले और फिर मैं जो है स्ट्राइक दे दूंगा। तो ये क्या आपके पैतरे होते हैं कि पहले फंसाओ लोगों को अपने अंटे में लो और फिर जो है उनको बंधुआ मजदूर बनाओ, और अगर वो बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे तो उनको हम धमकी देंगे कि हम भाई तुम्हारा चैनल उड़ा देंगे, हम तुम्हें स्ट्राइक दे देंगे। ऐसे ही कुछ इसी बंधन में बांध कर रखा हुआ है ना, तभी तो वो बंदी जो है धमकी देती है बार बार कि मैं ला दूंगी, मैं ला दूंगी, फिर वो पीछे हट जाती है कि भाई अब मुझे इस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं बोलना है। तो बहन अगर नहीं बोलना है तो थोड़ा भी मत बोलो। फिर कहीं और कोई लाइव कर रहा है तुम्हारे लिए, उसको भी नज़रअंदाज करो। कहीं तुम्हारे कॉमेंट, तुम्हारे नाम के कॉमेंट्स लाइक और वो हो रहे हैं, उनको भी इग्नोर करो। कोई कुछ भी बोल रहा है सब इग्नोर करो, अपने काम में लग जाओ। लेकिन नहीं, धीमे धीमे से सुरसुरी भी छोड़नी है और बोलना भी नहीं है। तो ये कहाँ का भाई, इससे नहीं होता है सारा कुछ। तो जो ये फैमिली है ये ऐसे ही जो है ना बिल्कुल ट्रैप करके रखती है, काफ़ी लोगों को ट्रैप करके रखा हुआ है, सबको ट्रैप करके रखा हुआ था। इसलिए धीमे धीमे ना फिर इनकी जो पोल पट्टी है वो खुलने से बच जाती है। हर बार इस तरीके से ये लोग ट्रैप करते हैं। तो इनका ये ना पेशा सा है ट्रैप करने वाला। कुछ लोगों को पहले ट्रैप करेंगे, फिर उनसे जो है कंटेंट खींचेंगे, उनको जो है बिल्कुल बेइज्जत कर देंगे और फिर उन पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे क्योंकि वो ट्रैप में होते हैं इनके, तो वो कुछ ला ही नहीं पाएंगे, कुछ रख ही नहीं पाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत अच्छे से दिमाग चलता है इन सारों के सारों का। ऐसे ही सामने वाले को बोला जा रहा है कि तुम लगाओ, प्रूफ लगाओ, मैं तुम्हें कंसेंट देती हूँ। पीछे से धमकी भी दी जा रही है कि मैं लीगल नोटिस भेजूंगी, और साथ ही साथ ये लगवाया क्यों जा रहा है, ताकि वो लगाए और बस मैं स्ट्राइक मारूं। देख कर रखे होंगे कि 1-2 इस पर तो चली जाएगी, चैनल बच जाएगा, एक और लगवा देती हूँ, कोई ऐसी
चीज़ें लगवा देती हूँ जिससे कि वो भी लगे ना, तो सीधे 3 स्ट्राइक जाएँगी और चैनल हट जाएगा, फिर मज़ा आएगा। तो ये ना बिल्कुल घात लगा कर बैठते हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ सारी चीज़ें करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के संग, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।